बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज सब्जेक्ट मैथ और क्लास 5 के साथ मोहम्मद इकबाल बात करेंगे यूनिट नंबर 1, जिसमें हमारे पास नंबर्स एंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं। और आज के लेक्चर के टॉपिक में हम एक्सरसाइज 1A को डिस्कस करेंगे। सेकंड थर्ड में हमने देखा एक्सरसाइज 1A को, तो उसके कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस आज के इस लेक्चर में शामिल हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हम देख रहे थे करेक्ट आंसर्स को, उसकी ऑप्शन डी को डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास है, विच ऑफ द गिवन नंबर मैचेस विद द एक्सपेंडेड फॉर्म। अब यहाँ हमारे पास एक एक्सपेंडेड फॉर्म है और इसमें हम देखेंगे कि इसके साथ कौन सा नंबर मैच होता है। यह हमारे पास सबसे पहले है 6,56,720 ये एक्सपेंडेड फॉर्म है वैल्यू की। तो हम इसको मैच करेंगे कि इसके साथ कौन सी वैल्यू मैच होती है। स्टूडेंट, सबसे पहले अगर आप इसको ऐड कर लें इन वैल्यूज़ को, तो आप इसके रिजल्ट को देख सकते हैं कि ये कौन सी वैल्यू बनती है। तो यह हमारे पास जब हमने इसको ऐड किया तो ये हमारे पास वैल्यू आ रही है 6,56,725। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा सही आंसर जो है, ये हमारे पास इसको हमने हाईलाइट किया हुआ है। तो इसका सही आंसर ये हमारे सामने। नेक्स्ट, अगेन करेक्ट आंसर्स को सिलेक्शन है हमारे पास, और इसमें हमारे पास वैल्यू है 9786120016 रिटन इन द इंटरनेशनल सिस्टम। अब इसको इंटरनेशनल सिस्टम में अगर हम लिखेंगे, हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस है, तो ये किस फॉर्म में हमारे पास होगी। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ सबसे पहले जो ऑप्शन आ रही है उसमें आप देखिए लेफ्ट साइड पे 2 डिजिट का पेयर है, फिर उसके बाद 2 डिजिट का पेयर है, फिर 3 डिजिट का पोर्शन है, फिर 3 डिजिट्स का पोर्शन। तो ये इंटरनेशनल सिस्टम में ऐसा नहीं होता। हमने इसको पहले भी डिस्कस किया कि हम 3 डिजिट्स के पार्ट्स बना लेते हैं और उसको फिर देन हम इंटरनेशनल सिस्टम के साथ कंसीडर करते हैं। तो यहाँ हमारे पास अगर हम सेकंड ऑप्शन को देखें तो वो उसकी जो राइट साइड है, पहली जो पोर्शन है डिजिट का, वो 4 डिजिट पे मुश्तमिल है, इसलिए ये भी गलत है। तीसरी ऑप्शन को देखें तो ये ऑप्शन हमारे पास इसका सही आंसर है, क्योंकि इसमें 3 डिजिट के पार्ट्स हैं और लेफ्ट साइड पे सिर्फ एक डिजिट बढ़ जाता है, तो उसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं। तो इसका सही आंसर जो है वो हमारे थर्ड ऑप्शन है। नेक्स्ट स्लाइड, क्वेश्चन नंबर 4, राइट द नंबर इन वर्ड्स। यहाँ हमारे पास एक नंबर है, इसको हमने वर्ड्स में लिखना है, यानी इसको लफ्ज़ों में लिखना है। कैसे लिखेंगे? ये हमारे पास वैल्यू क्या बनती है? ये वैल्यू है 1,500,000। 1,500,000, यानी अगर हम इसको प्लेस वैल्यू चार्ट पे अगर हम इसको लिख के देखें तो ये हमारे पास ये वैल्यू बनेगी 1,500,000। तो यही इसका आंसर है, इसको आप 1,500,000 लिखेंगे। इस तरह नेक्स्ट बी ऑप्शन को देखें तो यहां हमारे पास 16 मिलियन हमारी वैल्यू है और इसका आंसर भी यही बनता है 16 मिलियन। अब इसमें स्टूडेंट एक और बात कि यहाँ पे 1000 या 100 1s 10s और 100 की कोई वैल्यू नहीं, तो इसलिए हम उसको लिखेंगे भी नहीं। जो वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है सिर्फ हमने वर्ड्स को उसी को लिखना है। जैसे हमारे पास 16 मिलियन की जस्ट वैल्यू आ रही है तो हम इसको ही लिखेंगे, बाकी आगे हमारे पास पूछ चुके कोई वैल्यू नहीं, इसलिए हम उसको नहीं लिख सकते। सी ऑप्शन को देखें, ये हमारे पास है 36,800,000, यानी 36 जो है 34,800,000। अब ये वैल्यू है और यही इसका आंसर है। हम इसको वर्ड्स में इस तरीके से लिख लेंगे 34,800,000।
और चूंकि आगे वंस, टेंस और 100 में हमारे पास कोई वैल्यू नहीं, इसलिए हम उसको नहीं लिख पाए। नेक्स्ट डी ऑप्शन है स्टूडेंट्स, सेम वैसे ही है जैसे हम अभी इसको देख रहे हैं। तो आप देखेंगे कि 78 मिलियन और 1000 में हमारे पास कोई वैल्यू नहीं। अब 100, टेंस और वंस में हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं, तो यहाँ पे हम उसको ऐसे ही लिखेंगे कि 78 मिलियन 790। तो ये जो है इस तरीके से हम इन वैल्यूज को यहाँ लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें यहाँ पे है कि राइट द नंबर इन द फिगर गिवन स्पेस करेक्टली अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल सिस्टम। अब यहाँ हमारे पास नंबर्स हैं, हमने इनको फिगर्स में लिखना है, यानी वर्ड्स में लिखे हुए हम उसको फिगर्स में लिखना है। और उसमें हमने जो चीज़ को देखना है स्पेशली उनकी स्पेसेस को आपने लाजमी तौर पे इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से उनकी स्पेसेस को मेंशन करना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन है 1,500,000। तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, ये हमारे सामने 1,500,000। अब वंस, टेंस और 100 में हमारे पास कोई वैल्यू नहीं, लिहाजा यहाँ पे हमने इसको 00 लिखा। तो आप जब इसको लिखेंगे तो यहाँ उसको मेंशन करेंगे 1,500,000। आगे चूंकि उसने कोई हमें वर्ड्स में वैल्यू दी नहीं, लिहाजा हम वहां पे 00 को मेंशन करेंगे। अगेन हमारे पास बी ऑप्शन है 840 मिलियन। 840 मिलियन। अब स्टूडेंट्स यहाँ पहले भी जान चुके हैं कि मिलियन में हमारे पास 100 में भी वैल्यू आ सकती है। तो यहाँ पे चूंकि 840 मिलियन, तो हम उसको ऐसे ही लिखेंगे 840 मिलियन। अब थाउजेंड्स और वंस, 10, 100 में उसने हमें कोई वैल्यू नहीं दी, लिहाजा हम यहाँ पे उसको मेंशन भी नहीं करेंगे। सी ऑप्शन को देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे वो कहता है कि 700 मिलियन। अब यहाँ जस्ट हमारे पास मिलियन की वैल्यू है, आगे 1000 और 100 की कोई वैल्यू नहीं, तो लिहाजा हम उसको भी यहाँ पे मेंशन नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ पे वो कहता है कि राइट द नंबर इन द फिगर्स गिवन द स्पेस करेक्टली। अब यहाँ पे हमने इसको फिगर्स में लिखना है। इट्स मीन कि यहाँ हमारे पास जो वैल्यूज है ये नंबर्स में लिखी हुई हैं, हम इसको फिगर्स में लिखेंगे। और इसमें यहाँ उन्होंने कंबाइन करके वैल्यू लिखी हुई है, यहाँ पे इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से नहीं लिखी, तो हम इसको भी सामने रखेंगे। तो यहाँ पे पहली जो वैल्यू आ रही है ऑप्शन ए में, यहाँ पे 290538435 अब इस वैल्यू को जब हम फिगर्स में लिखेंगे तो स्टूडेंट्स हम इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से हम उसको अरेंज करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि राइट साइड से हमने 3 डिजिट के जो पोर्शन बनाया है उसी हिसाब से हमने इसको मेंशन कर दिया है। तो वेरी सिंपल, ये कोई मुश्किल नहीं, हम इसको ऑलरेडी भी कर चुके हैं और जानते हैं। बी ऑप्शन को देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास एक और वैल्यू है 647031700। तो इसको भी आप स्टूडेंट्स सेम वैसे ही उसी अंदाज में आप इसको अरेंज कर सकते हैं। ये भी सिंपल सा तरीका है। अगेन एक और वैल्यूज है और इसको भी आप इसी ऑप्शन के हिसाब से इन वैल्यूज को भी मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास इस स्लाइड पे यहाँ पे वो कहता है कि राइट द नंबर इन द वर्ड्स। अब ये हमारे पास वैल्यूज है, न्यूमेरिक्स वैल्यूज है, इसको हमने नंबर्स में लिखना है, यानी फिगर में हमारे पास वैल्यूज है, हम इसको वर्ड्स में लिखना है। सॉरी, हम इसको वर्ड्स में लिखेंगे, या फिगर्स में हमारे पास वैल्यूज, हम इसको वर्ड्स में लिखेंगे। तो यहाँ पहले सबसे पहले हमारे पास वैल्यू आ रही है 4 मिलियन। अब यहाँ पे जो वैल्यू है ये हमारी मिलियन में वैल्यू है, 1000 में भी नहीं है, 100 टेंस में भी नहीं है हमारे पास। तो लिहाजा यहाँ जस्ट जो वैल्यू आ रही है वो 4 और वो भी मिलियन की पोर्शन में आ रही है। तो लिहाजा इसका जो सही आंसर है वो है 4 मिलियन। नेक्स्ट को देखें बी ऑप्शन पे 76,500,000। तो आगे वंस, टेंस और 100 में नहीं है, लिहाजा हम उसको मेंशन भी नहीं करेंगे। तो इसका आंसर जो बनता है 76,500,000, ये इसका सही आंसर। अब सी ऑप्शन पे भी स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यूज हैं 2,149 मिलियन और आगे थाउजेंड्स और 100 टेंस में कोई वैल्यू नहीं, लिहाजा हम उसको मेंशन नहीं करेंगे। तो यहाँ पे 2,149,000, दिस इज द करेक्ट आंसर।
अब स्टूडेंट्स रिमेनिंग जो इस क्वेश्चन में ऑप्शंस हैं ये आपने खुद जो है वो इसको एज ए होमवर्क के तौर पे इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करके देन आप अपने व्हाट्सएप के ग्रुप में इसको लाजमी शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट द नंबर इन फिगर्स गिवन स्पेस करेक्टली। यहाँ पे हमने नंबर्स को फिगर्स में लिखना है और उसको स्पेस का भी उस स्पेस का भी ख्याल रखना है। तो यहाँ पहले ऑप्शन हमारे पास आ रही है 2,500,000, 2,500,000। अब स्टूडेंट इसमें एक बात देखने की है कि यहाँ पे हमारे पास बिलियन की वैल्यू भी है और थाउजेंड्स की भी वैल्यू आ रही है, लेकिन मिलियन और वंस, टेंस और हंड्रेड की वैल्यू नहीं है, तो लिहाजा वहाँ पे हम इसको 00 मेंशन करेंगे। आप यहाँ पे आंसर को देख रहे होंगे कि यहाँ पे 2 बिलियन और उसके बाद 000, फिर उसके बाद ये मिलियन की वैल्यूज है और उसके बाद हमने चूंकि उसने मिलियन में वैल्यू नहीं दी लिहाजा हम यहाँ पे उसको 0 मेंशन करेंगे। उसके बाद दैन 1000 में उसने वैल्यूज दी है तो वो भी कहता है कि 500,000, तो यहाँ पे 500,000 हमने मेंशन किया है। इस तरह वंस, टेंस और 100 में कोई वैल्यू नहीं तो वहाँ पे भी हमने इसको 00 मेंशन कर दिया है। स्टूडेंट्स वेरी सिंपल, ये इस पे हम काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं, तो लिहाजा आपको बाकी जो इसकी ऑप्शंस हैं वो एज ए होमवर्क आपके लिए छोड़ दिया गया है, इसको ज़रूर। अगली स्लाइड पे हमारे पास स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 है, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ रिंग डिजिट। अब ये हमारे पास वैल्यू है और रिंग डिजिट है, यानी एक डिजिट को रिंग किया गया है, उसको सर्कल किया गया है, तो इसकी वैल्यू को हमने फाइंड करना है कि ये वैल्यू कौन सी बनती है। तो लिहाजा स्टूडेंट्स अगर हम इसको प्लेस चार्ट में जाके देखें 7 किस पोजीशन पे आ रहा है तो ये इस चीज़ की हमें समझ आ जाएगी। तो आप देख लें कि ये 10,000 में आ रहा है, तो लिहाजा जो हमारा सही आंसर बनता है वो है 70,000, यानी चूंकि 7 जो है 10,000 में आ रहा है तो लिहाजा ये आपका आंसर बनेगा 70,000। रिंग डिजिट की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, या अगेन वैसे ही हमारे पास एक और वैल्यू है और एक डिजिट उसको रिंग किया गया और उसमें उसको हमने फाइंड करना है। तो अगेन प्लेस वैल्यू चार्ट पे आप इसको जाके पुट करके इन वैल्यूज को देखें तो वहां से भी आपको इस वैल्यू का सही अंदाजा हो जाएगा कि ये कौन सी वैल्यू और इसकी क्या वैल्यू बनती है। तो लिहाजा अब हम 9 को अगर उसकी प्लेस वैल्यू चार्ट पे हम उसको जब उसको मेंशन किया तो ये 10 मिलियंस पे आ रहा है, 10 मिलियंस पे आ रहा है, तो लिहाजा ये 90 मिलियन वैल्यू बनती है, 90 मिलियन वैल्यू बनती है। तो लिहाजा ये हमारे पास इसका सही आंसर है। इस हमारे अगले क्वेश्चन नंबर 11 पे हमारे पास यहाँ पे है कि अरेंज द फॉलोइंग नंबर इज द डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग यहाँ पे हमारे पास कुछ वैल्यूज दी हुई हैं, 3 वैल्यूज हैं, हमने उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो स्टूडेंट जैसे हम जानते हैं कि डिसेंडिंग ऑर्डर में हम जो लार्जेस्ट वैल्यू होती है हम उसको पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद दैन उससे छोटी, फिर उससे छोटी और आखिर पे हम सबसे छोटी वैल्यू को मेंशन करते हैं। तो लिहाजा यहाँ से भी हम इसमें सबसे पहले तो ये देखेंगे कि एक बड़ी वैल्यू कौन सी बनती है, हम उसको मेंशन करेंगे और उसके बाद दैन उससे छोटी वैल्यू, फिर उससे लास्ट पे छोटी वैल्यू का हम मेंशन कर देंगे। तो ये स्टूडेंट यहाँ हमारे सामने ये इसका सही आंसर जो है वो ये स्क्रीन पे आ रहा है, आप इसको देख सकते हैं इसका सही आंसर क्या बनता है। बाकी जो ऑप्शंस हैं ये अगेन आपके लिए होमवर्क है और इसको आपने सॉल्व करना और उसको व्हाट्सएप। क्वेश्चन नंबर 12 है, यहाँ पे राइट द प्रीडिसेसर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब हमारे पास एक नंबर है और इसका प्रीडिसेसर हमने फाइंड करना है। अब प्रीडिसेसर जो है ये स्टूडेंट्स ये एक नंबर होता है जो हमेशा किसी नंबर से पहले लिखा जाता है, तो लिहाजा प्रीडिसेसर इज ऑलवेज रिटन बिफोर अ नंबर, यानी एक नंबर है उससे पहले जो नंबर आ रहा है वो हमारा प्रीडिसेसर है। अब तो हम जो है वो किसी भी नंबर को अगर हम प्रीडिसेसर फाइंड करना चाहें तो वेरी सिंपल, आप उसमें से एक को माइनस कर दें, यानी 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हमारे पास जो है वो उसका सही आंसर आ जाएगा। तो जब मैंने ऊपर दी हुई वैल्यू को जब उसमें से मैंने 1 को माइनस किया तो मेरे पास जो है वो उसका सही आंसर मेरे सामने आ रहा है। इस तरह स्टूडेंट्स बी ऑप्शंस भी है और इसका भी आंसर हमारे सामने अवेलेबल है। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। इसमें हमने एक्सरसाइज नंबर 1A को डिस्कस किया। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो मुझे ज़रूर व्हाट्सएप ग्रुप में आप मुझसे क्वेश्चन करें और जो आपके ज़िम्मे होमवर्क लगाया गया है उसको ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।